करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कार्बन मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे वोकेशनल टीचर भर्ती के सवाल जवाब की, जो कि लगातार यहां पे वीडियोस के कमेंट्स में मैंने देखे। तो उनमें से जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ पे कैंडिडेट से पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियोस में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार, जो भी आप कमेंट्स यहाँ पे लिखें तो कृपया उसकी लैंग्वेज अच्छी से लिखें। देखिए आप गलत लैंग्वेज में लिखेंगे तो आई होप मैं इसके ऊपर किसी प्रकार का कंसल्ट या फिर किसी प्रकार का जो आपको एडवाइस है वो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी जो एडवाइस लेता हूं तो वो किसी अथेंटिक प्रूफ के आधार पे लेता हूं। और जो भी मैंने वीडियोस अभी तक डाले हैं इस पोर्टल पे, कोई भी वीडियोस आपको यहाँ पे फेक लगता हो, अगर किसी भी वीडियोस में यहाँ पे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं हो तो आप कह सकते हैं, परंतु जो भी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो फुल यहाँ पे अथेंटिक है। किसी ना किसी गवर्नमेंट का जो नोटिस है उसके आधार पे ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आई होप आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि मैं किसी प्रकार की फेक न्यूज़ आपको इस पोर्टल के माध्यम से नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक जेन्युइन जो भी यहाँ पे एक मैटर है, एक जेन्युइन जो आपका जो सॉल्यूशंस है वो आपको इस वीडियोस के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज है उसके लिए मैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को सर्च करके ये वीडियोस बनाता हूं। तो आई होप मेरे को यहाँ पे किसी प्रकार की फेक न्यूज़ यहाँ पे इस पोर्टल पे नहीं दी जाएगी, तो आप निश्चित रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस में जो आपके बार बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था कैंडिडेट्स का, उसमें यही पूछा गया था कि हाल ही में जो वोकेशनल टीचर्स लगे हुए हैं उनकी भर्ती यहाँ पे कब तक होगी। यानी कि जो बिड यहाँ पे निकाली गई थी तो उस बिड को कुछ कारणों से यहाँ पे कुछ टेक्निकल रीजन से उसको रोक दिया गया था। तो उसकी जो फाइनेंशियल बिड्स है वो यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ कारणों से यहाँ पे उसको स्थगित कर दिया गया था। तो उसको हम बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे वोकेशनल टीचर्स के बारे में जो हाल ही में जिनको यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा हटा दिया गया है और वो घर पर बैठे हुए हैं और उनका वापस से रिन्यू जो होना है उसकी हम बात करेंगे। साथ ही अपन एक्सपीरियंस को लेकर बात करेंगे, कितने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे किस किस संस्था से आप बना सकते हैं या फिर किस प्रकार से एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, क्या फ्रेशर लोग यहाँ पे इसको जो है इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं क्या, और अगर शामिल होंगे तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होंगी। हालांकि सभी वीडियोस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, कृपया आप यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियोस को देख सकते हैं, अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक्स आप पे एक्टिवेट करके वो जो है उसकी बिड की जो पीडीएफ है वो आप देख सकते हैं। यानी कि टोटल मैंने आपको जो क्वेरीज आपकी जो है वो कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे रिजोल्व कर रखी है। उसके बाद में फाइनेंशियल बिड्स की बात करेंगे, टेक्निकल बिड्स की बात करेंगे, वीटी का क्या होगा, यानी कि जो वीटीज हटाए गए हैं उनकी क्या होगा, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे जो वीटी हट चुके हैं तो उनका खैर वो तो दोनों सेम पॉइंट हो गया। उसके बाद में प्लेसमेंट एजेंसीज को लेकर अपन बात करेंगे, जो प्लेसमेंट एजेंसी से भर्ती होनी है नहीं तो वो क्या प्लेसमेंट एजेंसी से की जाएगी या फिर ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये भी यहाँ पे रेगुलर पूछा गया है, वो भी अपन बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे जो अदर स्टेट में जो वैकेंसीज हैं, जिसमें राजस्थान है या फिर आप कह सकते हो कि हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, आसाम है, उत्तराखंड है। तो ये जो ज़िले हैं, वेस्ट बंगाल है, ये जो सभी ज़िले हैं उनमें भर्ती का जो शेड्यूल्स रहेगा, जो वहाँ की जो प्रक्रिया रहेगी, जो भी जानकारी रहेगी वो भी मैं आपको इस पोर्टल के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स को वीटी भर्ती को लेके। देखिए वीटी इस भर्ती को हम बात करें जिसको यहाँ पे हटाया गया है, लेकिन नई भर्ती जो निकाली गई है वो यहाँ पे उसका ऑफिशियल प्रेस नोट जैसा आपने देखा है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और उस नोटिफिकेशंस के ऊपर जो फाइनेंशियल बिड हुई थी उसके ऊपर यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया है कुछ कारणों से, क्योंकि जो टेक्निकल बिड्स के बाद में जो फाइनेंशियल बिड होती है जिसके अंदर यहाँ पे जो कंपनीज को जो डीडी बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो डीडी यहाँ कंपनीज के द्वारा सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पे जमा नहीं करवाई गई थी। तो कुछ कारणों से उसको यहाँ पे टेक्निकली बिड के बाद में फाइनेंशियल बिड्स को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था और कुछ समय यहाँ पे कंपनीज को दिया गया था ताकि वो अपनी प्रॉपर सिक्योरिटी जमा करवा पाए और अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट यहाँ पे कर पाए। तो उसका रीजन ये था। उसके बाद में हम बात करते हैं ये बिड यहाँ पे कब तक यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो इस बिड की हम बात करें तो ये बिड अगर आप अपन बात करें तो ये बिड आपको 20 अक्टूबर तक ये बिड है, उसके पूरे चांस हैं। यानी 20 अक्टूबर तक इस जो बिड के ऊपर जो भी स्थगित इसको स्थिर किया गया था या फिर स्थगित किया गया था तो उसके ऊपर कंप्लीट यहाँ पे इसके निर्णय हो जाएंगे। तो आप निश्चित रहिए इसके ऊपर 20 तारीख तक जजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में एक्सपीरियंस को लेकर बात कर रहे थे, तो एक्सपीरियंस की हम बात करें तो उन कैंडिडेट्स को जो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जैसे मान लो बीटेक कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है
तो उन कैंडिडेट्स को जो अपना स्ट्रीम है, जिस स्ट्रीम में वो अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया किसी ने, बीटेक वालों ने, तो उन बीटेक वालों ने जो अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा, और बाकी लोग जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा। तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मास्टर डिग्री जिसके पास में है, जैसे मान लो एमटेक किसी के पास में है या फिर एमएससी किसी के पास में है, तो एमसी जिसके पास में है, तो वो लोग जो है उनके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपनीज का होना चाहिए, यानी कंपनी इंडस्ट्रीज का, या फिर आप चाहें तो किसी भी टीचिंग जो जॉब है आपने जो पहले किया है उसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी आईटीआई कॉलेज से आपने कोई सर्टिफिकेट्स लिया एक्सपीरियंस रूप में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलेज में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट आपने पढ़ाया तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको एक्सपीरियंस आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू वैकेंसीज़ की अपन ने बात कर ली, उसकी फाइनेंशियल पे स्थिति जो है वो अभी पोस्टपोन की गई थी, तो जल्द यहाँ पे इसके ऊपर जो है आगू कार्य प्रणाली जो है वो चालू कर दी जाएगी, यानी कि 20 अक्टूबर तक ये पूरी होने के पूरे चांस हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट रखें, आपके पास एक्सपीरियंस है कंप्लीट रखें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि अभी तक नहीं होनी चाहिए। जैसे वैकेंसी निकाली जाएगी, जैसे ही आपको यहाँ पे पता लगेगा, मैं आपको अवगत करवा दूंगा, और आप यहाँ पे भी अपने लेवल पे किसी ना किसी न्यूज़ में या फिर किसी ना किसी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहें और इसकी जानकारी लेते रहें, ताकि आपको किसी प्रकार का भी आप मेरे पे डिपेंड ना हो सके। कुछ कारणवश हो सकता है कि मेरे पास न्यूज़ पहले नहीं आए, आपके पास में आ जाए, तो आशा करता हूं कि आप उससे बिल्कुल कनेक्ट रहें, और आपको यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी मीडियम्स में इसको शेयर कर सकते हैं इस चैनल पे। उसके बाद में है वीटीज़ का क्या होगा जो हट चुके हैं। देखिए, जो वीटी हट चुके हैं उनको वापस से वही जो इस बिड के अंदर वापस से इनको शामिल कर लिया जाएगा, और उनको स्थानीय स्कूल, जिस स्कूल में वो लगे हुए थे, जिस ट्रेड में वो लगे हुए थे, वापस से उनको उसी ट्रेड में वापस से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि उसी स्थान पे उनको यहाँ पे वापस से नई कंपनीज के माध्यम से चयनित कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उनकी सैलरी जो 20,000 के हिसाब से रहेगी, और जो ट्रेड्स हैं उसमें हेल्थ केयर, सिक्योरिटीज़ में शामिल थी इन कंपनीज। ये जो ट्रेड्स हैं इसको यहाँ पे नई कंपनीज के द्वारा ही इनको लिया जाएगा, लेकिन जो पहले वाले वीटीज लगे हुए हैं उनको ही वापस लिया जाएगा। तो निश्चित रहिए, इसके ऊपर जल्द यहाँ पे निर्णय जल्द यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि हेल्थ केयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेड के जो सिक्योरिटीज़ में जो स्टूडेंट्स नहीं लेने थे 9वीं क्लास में, उसके ऊपर कल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, तो उसके आधार पे भी यहाँ पे उनको अवगत यहाँ पे स्टेट को कर दिया गया कि उनको यहाँ पे स्टूडेंट अब यहाँ पे कक्षा 9वीं में भी इनको लेने हैं, हेल्थ केयर या फिर आपका सिक्योरिटी हो, दोनों में लेने होंगे। तो ये भी एक जनरल पर्पज़ का न्यूज़ अभी हाल ही में सुनने को आया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें हटाए गए वीटीज़ की, हमने बात कर ली। प्लेसमेंट एजेंसीज की अगर बात करें, देखिए अभी तो ये जो आपकी जो बिड निकली हुई है, ये एक प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से ही आपकी यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का भी यहाँ पे RSLDC में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन आगामी जो जैसे भी यहाँ पे जो कोई नियम्स निकलते हैं, कोई गाइडलाइन जारी होती है, तो मैं ज़रूर आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। लेकिन अभी सुनने में ये चीज़ नहीं आ रही है, कोई डिपार्टमेंट से कोई ऑफिशियल लेटर भी नहीं निकला है। तो अभी जो आपकी नियुक्ति होगी वो एक कंपनीज के द्वारा ही की जाएगी, यानी कि आप प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा ही नियुक्ति लेने के लिए आप जो है बाध्य होंगे। उसके बाद में अदर स्टेट की हमने बात कर ली। देखिए, अदर स्टेट में अगर जैसी कोई वैकेंसी निकलती है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपको इस पोर्टल के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा, और आशा करूँगा कि जो वैकेंसीज हैं मेरे द्वारा एक जो वहाँ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे इस पोर्टल पे देने की कोशिश करूँ। किसी प्रकार की फैक न्यूज़ मैं आपको इस पोर्टल पे नहीं दे पाऊँगा, तो आप बिल्कुल वेट करते रहिएगा। आप बार बार कमेंट ना करें, क्योंकि जैसे देखिए, अगर मैं आपको वीडियोज़ बनाऊँ, अगर मुझे व्यूज़ चाहिए तो मैं कोई भी वीडियोज़ फालतू डाल सकता हूँ ना, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको फालतू वीडियोज़ नहीं डालूंगा, क्योंकि जब तक मेरे पास में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होगी, जब तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं होगा, मैं आपको इस पोर्टल पर फालतू में भ्रमित नहीं कर सकता। मेरे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन वोकेशनल ट्रेड की नहीं थी, वोकेशनल टीचर की नहीं है, तो अभी तक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। अभी तक मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। अगर जैसे ही मेरे पास में कोई अपडेट आता है नई वैकेंसीज का, या फिर बिड के संबंधित का, या फिर प्लेसमेंट एजेंसीज का, या फिर उनकी नई भर्ती का, या फिर अदर स्टेट का, तो मैं तुरंत आपको इस पोर्टल के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन आने की चांस नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 20 अक्टूबर तक ये वैकेंसी कंप्लीट कराए जाने के निर्देश यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ ये 20 अक्टूबर तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अभी किसी प्रकार का ऑफिशियली प्रेस नोट जो है राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये सिर्फ मैं आपको अपनी मेमोरी बेस्ड बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे पास में आज का वीडियो था, जिसमें आपके जो बेसिक
बेसिक जो आपकी क्वेरीज थी, जिसमें आपका वीटीज़ को लेके था, नई भर्ती को लेके था, अपडेट को लेके था, न्यूज़ को लेके था, वो सभी मैंने आपको इस वीडियोस में कंप्लीट बता दिया है कि अभी तक किसी प्रकार का अपडेट मेरे पास में नहीं है। जैसे ही मेरे पास में अपडेट होगा मैं आपको वीडियोस में अपलोड कर दूंगा और वीडियोस के माध्यम से आपको अवगत करवा दूंगा। देखिए, फालतू वीडियोस में नहीं बना सकता, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा यहाँ से दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी और आपको बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशंस के माध्यम से ही मैं यहाँ पे आपको वो न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन से शेयर जरूर करें, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिल सके और मैं नए नए वीडियोस और नए नए आपके पास में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वोकेशनल ट्रेड की, वो आपको इस पोर्टल के माध्यम से दे सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।